नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे अभियान पर तकरार। मध्य प्रदेश में 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने को बूथ स्तर पर मजबूत करने में जुट गई है। दोनों का टारगेट एक ही है कि 2023 में दोनों के वोट कैसे बढ़ें। इसके लिए कांग्रेस घर घर चलो अभियान चला रही है तो बीजेपी ने बूथ विस्तारक अभियान चलाया है। लेकिन अब इसी पर दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई है और दोनों एक दूसरे के अभियान को फेल बता रहे हैं। खासकर हाल ही में खत्म हुए बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। हम आज एक दूसरे के घर झांकने की सियासत पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान 15 दिन तक चला है। यह अभियान 20 जनवरी से 30 जनवरी तक चलना था, लेकिन बाद में इसे 5 फरवरी तक बढ़ाना पड़ा। अभियान खत्म होने के बाद नेताओं का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तारक अभियान के जरिए डिजिटलाइजेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन की मुहिम चलाए हुए थी। इस अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी तमाम बड़े नेताओं को सौंपी गई थी और कहा जा रहा है कि यह अभियान 2023 में टिकट के दावेदारों और मौजूदा विधायकों को रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करेगा। बीजेपी ने संगठन के ऐप के जरिए अपने कार्यकर्ताओं का विवरण दर्ज करने का अभियान चलाया था और इसके साथ ही पुस्तिका में भी ब्यौरा दर्ज किया रहा था। 65,000 बूथों पर यह अभियान चला। बीजेपी का दावा है कि गांव-गांव पहुंचकर 20,000 प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के जरिए डिजिटलाइजेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद एक पूरा डाटा उसने तैयार किया है। मतलब एक एक बूथ का लेखा जोखा उसके पास है। अब सभी नेताओं ने इस अभियान में 10 दिन 10-10 घंटे यानी कुल 100 घंटे दिए हैं। ये बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है। क्या है, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष में उन्हें इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो बड़ा नेता हो या बूथ स्तर का कार्यकर्ता, उसने समय लगाकर ये सुनिश्चित किया कि वो अपने बूथ को और बाकी बूथों को मजबूत करेगा। एक एक बूथ की समिति का हमने वेरिफिकेशन भी किया और हमारा विस्तार किया। जनता में भारतीय जनता पार्टी की पहुंच हो, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भाजपा, इस लक्ष्य को लेकर हमने काम किया और हम बहुत सफलतापूर्वक इसको निष्पादित करने में सफल रहे। देखिए, तो बीजेपी ये दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर तंज कसते हुए इस अभियान को ही हवा हवाई बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में जबरदस्त कलह का माहौल है और यही इसी अभियान के दौरान दिखा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आंकड़े जारी करे कि किन नेताओं ने इस अभियान में कितने कितने घंटे दिए हैं, तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। क्या शिवराज जी के 100 घंटे पूरे हुए? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के 100 घंटे पूरे हुए? क्या नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय के 100 घंटे पूरे हुए? क्या नरेंद्र तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते के 100 घंटे पूरे हुए? क्या उमा भारती और तमाम नेताओं के 100 घंटे पूरे हुए? भाजपा इसका जवाब दे। कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि भाजपा के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं ने इस अभियान से दूरी बनाई, क्योंकि इसके पीछे कारण भाजपा का अंतर्कलह गुटबाजी है। क्योंकि ये कार्यक्रम वीडी शर्मा ने जारी किया था, इसलिए तमाम नेताओं ने इसका बहिष्कार किया और सभी बड़े नेता बूथों पर 100-100 घंटे नहीं पहुंचे। दिखावटी तौर पर एक एक बूथ कुछ घंटे के लिए गए। कांग्रेस मांग करती है कि भाजपा वो सारा दिनांक, समय। तो बूथ स्तर पर मजबूती के लिए पार्टियां जुट गई हैं। न कांग्रेस पीछे है, न भारतीय जनता पार्टी पीछे है। घर घर चलो अभियान कांग्रेस की बात हो या फिर बूथ विस्तारक अभियान बीजेपी की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर अभी सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया कि ये अपने अपने स्तर पर तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के इस अभियान को फेल भी बता रहे हैं। कांग्रेस जहां तक सवाल उठा रही है कि जहां आप 10-10 घंटे काम करने की बात कर रहे थे, तो क्या 100-100 घंटे तमाम उन दिग्गजों के हो गए हैं जिन्हें इस अभियान में लगाया गया था? तो इस तरह की बातें ना करें और जो दावा कर रहे हैं वो भी झूठे दावे ना करें। तो निश्चित तौर पर देखिए, और कांग्रेस के लिए जितनी बातें आती हैं कि आप अपनों को तो संभाल नहीं पाते हैं, एका दिखा नहीं पाते हैं, तो कहां से ये तमाम चीजें आप करेंगे? आपका घर घर जाना कितना सफल है ये तो आने वाले समय में दिख ही जाएगा। तो इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रहलाद जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि निश्चित तौर पर बूथ विस्तारक अभियान को लेकर जिस तरीके से बहुत सारी तैयारियां की गई थी, बीजेपी का दावा है कि 65,000 बूथों पर नेता पहुंचे हैं और लगभग 10-10 घंटे के हिसाब से यदि आकलन भी निकाला जाएगा तो देखिए 100 घंटे होते हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि आप सिर्फ बोलते हैं। क्या आपके जिन दिग्गजों को लगाया गया था, क्या उनने 100-100 घंटे दिए हैं?
हाँ राखी जी, देखिए निश्चित तौर पे ये जो बूथ विस्तारक अभियान है, देखिए भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भाजपा के हमारे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। जन्माष्टमी 2021 से जन्माष्टमी 2022 तक हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम इस तरह का एक बहुत बड़ा आयोजन लेकर हम लोग चल रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हमने इसको संगठन पर्व के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने। और उसके लिए हमने संगठन विस्तार, संगठन के सशक्तिकरण के लिए हमने बूथ स्तर तक जाने का योजना बनाई। एक संगठन ऐप, मोबाइल ऐप है जिसको हमने संगठन का नाम दिया है। उसके माध्यम से हम भौतिक सत्यापन और कार्यकर्ताओं का डिजिटलाइजेशन करने का हम काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसको लेकर हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन ने एक योजना बनाई है। योजना के माध्यम से हम प्रत्येक बूथ पर, जो मध्य प्रदेश में 65,000 बूथ हैं, 20,000 कार्यकर्ता हमारे डिजिटल मोबाइल स्मार्टफोन के साथ हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। बूथ की समिति का, पन्ना प्रमुखों का सत्यापन हम बूथ स्तर पे कर रहे हैं। ये हमारा विशुद्ध रूप से एक संगठन का कार्यक्रम है। हमारे चाहे वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हों, निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि हमारा एक एक कार्यकर्ता मंडल स्तर तक, जिला स्तर तक जाकर बूथ में कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं का सत्यापन हो, चाहे उनका डिजिटल कहीं ना कहीं उनके एक डाटा उपलब्ध कराने का, एक्सेप्ट करने का काम हो। भाजपा बड़े ही ईमानदारी से 65,000 बूथों तक पहुंच रही है। उसके एक एक कार्यकर्ता बूथ मजबूत करने के लिए बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जिसमें माननीय सांसद हों, मंत्री हों, प्रदेश के पदाधिकारी हों, पूरी तरीके से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ठीक है जितेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जितेंद्र जी, कांग्रेस को की जो आपत्ति है, या जो हमने अब से कुछ देर पहले प्रतिक्रिया में भी सुना नरेंद्र सलूजा जी को, उनका कहना है कि जितने ये सफल होने की बात कर रहे हैं इस अभियान के, तो 10 दिन में 10-10 घंटे जो देने थे, कुल 100 घंटे थे, तो तमाम जो दिग्गज थे, क्या उनने इतने घंटे दे दिए जो इनका अभियान इतना सफल हो पाएगा? देखिए, सवाल उठना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है कि हम बूथ पे जा रहे हैं, बूथ पे काम कर रहे हैं, तो ये सवाल भी उठना है कि जब आपने 100 घंटे की बात की थी, तो एक आध बड़े नेता का, एक आध मझोले नेता का, एक आध छोटे नेता का डाटा भी बता दीजिए। कौन सा नेता 100 घंटे तक काम कर रहा है आपके बूथ पर? आपको सूची मांगी हमने कि आप अपने एक नेता का नाम दीजिए जिसने 10 घंटे किस बूथ पे काम किया है। स्पष्ट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का काम कर रही। देखिए, सवाल इसलिए उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऑनलाइन जाकर के लोकेशन डालनी है कार्यकर्ता को। इसका मतलब है कार्यकर्ता पर निगरानी रखी जा रही है कि वो घर बैठ के तो नहीं कि ये काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को लोकेशन लगाना पड़े, वहां जाकर के अगर अपनी आईडी को लॉगिन करना पड़े। समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम करने को कार्यकर्ता इच्छुक नहीं है। जो हमने रैगांव में देखा था, रैगांव में भारतीय जनता पार्टी ने राखी जी चुनाव लड़ाया था, उसके प्रत्याशी के पक्ष में कोई कार्यकर्ता काम करने को तैयार नहीं था। उसका परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रैगांव सीट पर पराजय का सामना करना पड़ा। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस ने जो कुछ भी किया है आपके सामने, हमने किसी कार्यकर्ता को आईडी वहां जाकर के लोकेशन ऑन करके आईडी करने, लॉगिन करने की बात नहीं की। हमारा कार्यकर्ता स्वेच्छा से लगा। इसके पहले आपने देखा था जन जागरण अभियान समूचे मध्य प्रदेश में पदयात्राओं के माध्यम से हुआ, जिसे आप लोगों ने सराहा, जिसे मीडिया के मित्रों ने कहा कि कांग्रेस उठ करके खड़ी हो गई। फिर हम 65,000 बूथों पर अपना कार्यक्रम दिया है। हमारा कार्यकर्ता घर घर चलो अभियान के माध्यम से वोटर लिस्ट लेकर के जा रहा है, वोटर लिस्ट का सत्यापन कर रहा है। डिजिटल मेंबरशिप भी हो रही है हमारी, लेकिन हमने मिस्ड कॉल के माध्यम से डिजिटल मेंबरशिप नहीं की है। हमारा कार्यकर्ता का फीडबैक देखा जा रहा है, कार्यकर्ता का बायोडाटा देखा जा रहा है। इसके बाद उसको कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जा रही। बेसिक और बुनियादी फर्क राखी जी हमारे कार्यक्रम में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में ही है।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है जितेंद्र जी, जिस तरीके से कांग्रेस भी अपना घर घर चलो अभियान लेकर जा रही है, तो यहाँ तो चलिए इन्होंने तमाम दिग्गजों को लगा दिया। निश्चित तौर पर जो टिकट की दावेदारी कर रहे होंगे उनके लिए भी ये बड़ा टास्क था कि इसको आप कैसे पूरा करते हैं, इस अभियान को कैसे सफल बनाते हैं। कांग्रेस का जो अभियान है घर घर चलो, ये भी निश्चित तौर पर जो तैयारी आपने की है, इसकी टीम की हम बात करें तो इसके लिए किस तरह की तैयारियां आपकी चली हैं और कितना आप सफल हो रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि हम पर सवाल उठाएं उससे पहले अपने घर में भी देखें। नहीं, देखने का क्या है, हमारा तो सारा कार्यक्रम आपके सामने प्रेस में जारी हो चुका है। हमारे प्रभारी बन गए हैं जो कि बूथ स्तर पर जाकर के लगातार इस कार्यकर्ता के माध्यम से वोटर लिस्ट का, मतदाता सूची का समाधान करना है। कहीं गलत नाम जुड़े हैं उनको कटवाना है, जो नाम छूट गए उनको जुड़वाना है। इस काम को हमारा कार्यकर्ता कर रहा है, बूथ स्तर पर कर रहा है, और उसकी बाकायदा एक टीम बनी हुई है जो कि मंडल में जा रही है, जो सेक्टर में जा रही है, जो जिले और ब्लॉक पर काम कर रही है। आपने देखा होगा इसके पहले भी हमारी तैयारियां, हमने प्रभारी, आपने देखा ये जो पंचायत स्तर के चुनाव थे या स्थानीय निकाय के चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने रोके थे, उनमें भी हमने सबसे पहले प्रभारी भेजे, हमने सबसे पहले पर्यवेक्षक भेजे, और हमारी तैयारी भारतीय जनता पार्टी से आगे की तैयारी थी। वो आपने देखा, उपचुनाव में भी देखा आपने, इन तीन चार चुनावों में सबसे पहले हमने टिकटों की घोषणा की, हमारा सर्वे आया, हमारे प्रभारी गए, हमारे पर्यवेक्षक आए, और हमने सूची जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी इंतजार करती रही कि कांग्रेस से नाराज लोग आएंगे, उनको हम टिकट देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। चाहे कोरोना काल को देख लीजिए आप, चाहे महंगाई को देख लीजिए, बेरोजगारी को देख लीजिए, और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को देख लीजिए। इनका कार्यकर्ता जनता के सवालों के जवाब देने की तैयार नहीं है। जनता के इतने सवाल है इनसे, उसका सबका जवाब देने को तैयार नहीं। इसलिए इन्होंने अपनी सूची में इंतजार किया कांग्रेस के या किसी दूसरे दल के लोग आए, हम उन्हें टिकट देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थी। ठीक है, प्रहलाद जी। जी जितेंद्र जी, बहुत अच्छा भाषण दे लेते हैं आप, बहुत बधाई आपको। लेकिन देखिए, आपने जिस तरह से बात की ना कि क्या कहा आपने कि मतलब हम सूची आपको उपलब्ध कराएं। देखिए, हमारा ये संगठन का काम है ना, ये कोई हम जनता का वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। ये हम निश्चित बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि हम पूरी विशुद्ध रूप से अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता हम क्यों आपको दें, ये हमारे संगठन का मामला है, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं का वेरिफिकेशन है, हमारे कार्यकर्ताओं का डिजिटलाइजेशन का काम है ना। और आप निश्चिंत रहिए, हमारा एक एक कार्यकर्ता जा रहा है, हमारा एक एक कार्यकर्ता, जो चाहे वो आपका लोकेशन वाला मामला हो, चाहे हमारा डाटा फीडिंग का मामला हो, हमारा कार्यकर्ता बूथ पर बैठकर पन्ना समिति के सदस्यों को उसमें डिजिटलाइज कर रहा है। और निश्चित तौर पर ये हमारे कार्यकर्ताओं का जो डाटाबेस तैयार हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, उनसे संपर्क करने के लिए, हम उनको कहीं ना कहीं समय समय पर जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उनको बूथ स्तर तक उतारने के लिए हमारा एक ये विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बेस अभियान है। आप हमारी पार्टी के अंदर झांकने का प्रयास कर रहे हैं जितेंद्र जी। मैंने आपकी पार्टी का एक बार भी नाम नहीं लिया, क्योंकि मुझे आपकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। आपकी पार्टी के चाहे कमलनाथ जी गाड़ी में बैठे ही घर घर चलो अभियान को चलो अभियान करते हैं। जब सरकार में रहते हैं तो विधायकों को बोलते हैं चलो। अब जब आपने अभियान चलाया है कार्यकर्ताओं से मिलने का, घर घर चलो अभियान, तब भी आपके कमलनाथ जी गाड़ी में बैठे बैठे एक तो फोटो दिखा दो कि जो वो अपने मैदान पे उतरे हों, और आपके ही जनप्रतिनिधि जाते हैं तो आपके ही कार्यकर्ता उनको वहां से भगा देते हैं, कहते हैं कि आप तो चुनाव भर में आते हो। और आपके ही कार्यकर्ता, अब इंदौर में देखिए, आपके उज्जैन में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आपके घर घर चलो अभियान के अंतर्गत सदस्यता ले रहे हैं। मैं आपके विषय में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं जितेंद्र जी और राखी जी, मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ताओं के लिए अभियान है। हम अपने संगठन को मजबूत बना रहे हैं, और हम अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए जो अभियान है, इसके पहले 6 साल पहले
माननीय हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हमने जन्म शती वर्ष मनाया। हम कार्यकर्ताओं के बीच में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं। और रही बात रैगांव चुनाव की, तो रैगांव चुनाव तो जितेंद्र जी आपको याद है, लेकिन शायद आप 3 अन्य चुनाव भूल गए क्या? 2 विधानसभा और खंडवा का लोकसभा चुनाव। क्या जनता ने आपको सबक नहीं सिखाया? आप तब भी नहीं सीख रहे हो। सीखिए प्रभु, सीखिए। जनता से आप झूठ बोलने से और जनता भाजपा के कार्यक्रमों को लेकर आप पूछ लेते हैं, ठीक है, आप पूछिए, एंटरटेनमेंट करिए, लेकिन जनता के बीच में जाइए और अपने कार्यकर्ताओं को। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही नहीं, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष आपके मध्य प्रदेश की बात ले लें। मध्य प्रदेश में आपके अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री रहते तो वो मुख्यमंत्री है, अध्यक्ष भी हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहते तब भी नेता प्रतिपक्ष रहते हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहते हैं। बाकी आप कार्यकर्ताओं को कहाँ देते हो कुछ भैया? आप बनाइए ना दूसरे को नेता प्रतिपक्ष बनाइए, प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। आपके 4 कार्यकारी अध्यक्ष कहाँ हैं? क्या वो घर घर चलो अभियान के लिए निकले? नहीं निकले। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता, अपनी पार्टी को मजबूत करिए, जनता के बीच में जाइए, लेकिन अपनी पार्टी का ध्यान रखिए, पार्टी का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जनता के बीच में आपको भी जाना है, हमको भी जाना है। हम जाते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से जाते हैं, हमारा नेता जाएगा लेकिन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जाता है। कार्यकर्ताओं का हमारे पार्टी का एक सिस्टम है, हम कार्यकर्ता के माध्यम से बूथ लेवल तक उतरते हैं। हमारी योजनाएं हो चाहे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हो, हम बूथ स्तर तक करने का काम करते हैं। लेकिन एक कमलनाथ बाकी पूरी कांग्रेस अनाथ, क्यों साहब? ऐसे ही है ना? देखिए मुझे ऐसा लगता मुझे है, बोलने दीजिए, मेरा चलिए हाँ, जितेंद्र जी बोलने बोलिए। देखिए राखी जी, अभी आपने सुना कांग्रेस में दखल नहीं देते, आधे से ज्यादा बात प्रहलाद जी का कांग्रेस पे हो गया। क्या सवाल उठाए इन्हें खुद नहीं मालूम है? आप कह रहे हैं 3 उपचुनाव का बात नहीं की, आपने रैगांव की। देखिए पिछला खंडवा का उपचुनाव आप 3 लाख से जीते थे, अब आप 70,000 पे रह गए। जनाधार किसका होता है? कार्यकर्ता किसके कम हुए? जोबट में आपके पास में प्रत्याशी था क्या? कोई का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को तैयार था क्या? सुलोचना रावत को आप कांग्रेस से लेकर के आए। पृथ्वीपुर में आप चुनाव की बात करते हैं, पृथ्वीपुर में आपके पास कार्यकर्ता होता, आपने जनता के काम किए होते तो चुनाव लड़ते, आपका कार्यकर्ता लड़ता। आप सपा से कैंडिडेट लाए, इस तरीके से भाजमती का कुनबा जोड़ के चुनाव लड़ते हो, कहते हो भारतीय जनता पार्टी पे सवाल मत उठाइए। आप राखी जी बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी को भी कवर करती है, कौन सा नेता इनका 10 घंटे रहा? कौन सा नेता इनका 100 घंटे रहा? आप जारी करिए ना। झूठ बोलते हैं आप जनता के बीच में, जनता को गुमराह करने का प्रयास आप करते और कहते हैं हम तो बूथ स्तर की बात कर रहे। कांग्रेस आज खड़ी हो गई, आपको तकलीफ हो गई, कांग्रेस इन चुनाव में आपको मुकाबला किया, आप पराजित हुए हैं नैतिक रूप से। आपके अंदर इतना साहस नहीं था इन उपचुनाव में अपने खाटी कार्यकर्ता को टिकट देते। आप जुगाड़ में थे, भारतीय जनता पार्टी जुगाड़ में थी, कांग्रेस प्रभारियों की घोषणा करे, कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा करे, उसमें से आप नाराज लोगों को टिकट दे दोगे। इसके भरोसे सरकार बना ली आपने, 1 नहीं 2 3 बार बना ली। अब वो समय खत्म हो गया। आपको महंगाई पर जवाब देना होगा, आपको उज्ज्वला के सिलेंडर क्यों नहीं भर पा रहे उसका जवाब देना होगा, आपको किसान की 2022 में लागत आमदनी दुगनी करने को जवाब देना होगा, आपको बेरोजगारी पर जवाब देना होगा। इन सब से भाग रहे हैं आपने क्यों 10 तारीख 30 का कार्यक्रम 5 तक और बढ़ाया? कारण यह था कि आपका अभियान पूरा नहीं हो पा रहा था, आपको कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिले। जो समयबद्ध प्रोग्राम था उसको आगे क्यों बढ़ाया गया? हमें बताइए आप, क्या कारण था? क्यों कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में लोकेशन पे जाकर के लॉगिन करने की बात कर रहे हैं? भरोसा नहीं आपको आपके कार्यकर्ता पे? कमलनाथ बहुत दिखते हैं आपको। कमलनाथ की रणनीति थी जिसने 15 साल की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था, आपने देखा था। कमलनाथ की रणनीति थी इन 4 उपचुनाव में किस तरीके से आपको नैतिक रूप से पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस कमलनाथ की रणनीति थी जिसकी वजह से कैंडिडेट नहीं मिला आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आप तो धर्म की बात करते, गौशाला के क्या हुआ मध्य प्रदेश में? जवाब है आपके पास। हजारों की संख्या में गाय मृत पाई गई, आपके कार्यकर्ता उस गौशाला को चला रहे।
लोग आरोप लगा रहे कि गौ मांस का व्यापार, गौ के चमड़े का व्यापार करते हैं आप लोग। क्या मुंह दिखाएंगे आप इस चुनाव में जाकर के जनता को? कांग्रेस की तैयारी से आपको खौफ हो गया है कि कांग्रेस 65,000 बूथों पे एक साथ कैसे पहुंच गई, इसलिए आप कमलनाथ को लेकर के आ गए। आपको यह लगा कि पद यात्राओं के माध्यम से, जन जागरण अभियान के माध्यम कांग्रेस ने हमारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, इससे खौफ में आ गए आप। देखिए, आप जो कर रहे हो आप करते रहिए, हमको आपसे बुराई नहीं है, झूठ मत बोलिए। आपने कहा 10 घंटे हमारा बड़ा नेता रहेगा बूथ पे, कौन सा नेता 10 घंटे रहा? जारी करिए फोटो, बताइए। आप इस तरीके से गुमराह करने के बहुत सारे काम आपने किए। जब आपकी परत खुल जाती है, जब आपका मुलम्मा उतर जाता है, तब आपको समझ में आ जाता है कि चाहे जोबट हो, चाहे पृथ्वीपुर हो, और चाहे खंडवा हो, चाहे रेगा हो, पसीना छूट जाता है आपका। मुझे लगता है इस वक्त कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत प्रहलाद जी इस चीज की है कि जो 10 दिन 10 घंटे की बात हुई थी, कुल 100 घंटे, कम से कम 2 या 3 लोगों के नाम इनको दे दीजिए, नहीं तो ये उसके बिना चैन से नहीं रहने देंगे सत्ता पक्ष को। नहीं, बता दीजिए। देखिए, हमको आप मना कर दीजिए कि हमारे कार्यकर्ता 10 घंटे नहीं रहे, या फिर झूठ मत बोलिए। प्लीज कूल डाउन, आराम से जितेंद्र जी, कहीं नहीं भगे जा रहे हैं। आप भी हैं, हम भी हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं भी सम्मान से पूछ रहा हूँ, प्रहलाद जी नाराज मत होइए। नहीं, आप नाराज हो रहे हैं, आप इतना तेज ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। किस लिए? बूथ विस्तारक अभियान के तहत जहां वो जा रहे हैं, पूरा एक दिन वहां रुककर बूथ पर बैठकर वहां का वेरिफिकेशन स्वयं कर रहे हैं, स्वयं दरी पे बैठ के काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के 5 महामंत्री पूरे समय जा रहे हैं बूथ विस्तारक योजना पे, हमारा पूरा संगठन जा रहा है, हमारे माननीय सांसदगण जा रहे हैं। और आप अखबार पढ़िए मिश्रा जी, पढ़िए ना, कहता हूँ। हमारे मीडिया के साथी हमारे कहने पर नहीं, हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल के साथीगण भी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, विभिन्न नेताओं के साथ अपना समय देते हैं, देखते हैं वहां पर जाकर कि भारतीय जनता पार्टी का नेता वास्तव में बूथ विस्तारक योजना के अंदर जा रहा है। वो देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो किसी पद पर भी बैठा हो, लेकिन वो निचले स्तर तक जाकर काम करने की हिम्मत रखता है, बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं के साथ उसी भाव से बैठता है जैसे वो चाहे भोपाल बैठना हो, चाहे बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हो। और देखिए, मैं फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ जितेंद्र जी, निश्चित तौर पर हमारा ये समय समय पर आने वाले अभियानों में से एक अभियान है। हम श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी को हम जितना बूथ स्तर तक जाकर काम कर सकते हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और दे रहे हैं। हमारे 10-10 घंटे प्रतिदिन कार्यकर्ता जा रहे हैं पोलिंग बूथ पर। और देखिए, रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो आएंगे ही, आप भी लड़ोगे, हम भी लड़ेंगे। जो जनता के बीच में रहता है वो चुनाव जीतता है। हम जनता के बीच में रहते हैं, हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम चुनाव जीतते हैं, चाहे उपचुनाव हो, चाहे आने वाले आम चुनाव हो, हम तो काम भी चलिए ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, मैं बीच में रुकूंगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट हुई है, अभियान पर तकरार, दोनों ही अभियान लेकर आए, दोनों ही अभियान पर तकरार हो रही है और दोनों एक दूसरे के अभियान को फेल बता रहे हैं। अब कांग्रेस कहती है हिसाब दीजिए 100 घंटे में कौन सा दिग्गज गया, या तो फिर झूठ मत बोलिए। और भारतीय जनता पार्टी बोल रही है हमें इनके अभियान से कोई लेना देना है नहीं, ये पहले तो अपना घर और अपनी टीम को संभालें, उसके बाद अभियान को सफल बनाएं। तो इस तरह की चीजें आती रहेंगी क्योंकि इलेक्शन है। लेकिन एक बात जरूर है कि बूथ स्तर पर मजबूती के लिए ये दोनों ही पार्टियां जुट गई हैं और मिशन 2023 की तैयारी के लिए पूरी तैयारी है। अब देखते हैं कि आखिर क्या होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।